बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट मुदस्सिर इकबाल चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल इन्फोटेनर। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ कोई ऑफेंस हो जाता है, कोई जुर्म हो जाता है, कोई जुल्म ज्यादती हो जाती है, कोई हादसा पेश आता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो FIR जो है वो कैसे कटवाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि कोई भी वाकया आपके साथ पेश आता है तो आप फौरन जो है वो पुलिस को इंटीमेट करें। आजकल तो जो है वो 15 पर आप कॉल करें तो पुलिस जो है वो मौके पर आ जाती है। बड़े शहरों में तो कम से कम जो है वो फौरन आ जाती है। तो इस तरीके से आप फौरन पुलिस को अप्रोच करें। अगर आप किसी बड़े शहर में और आप 15 को कॉल करेंगे तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि पुलिस आपके पास फौरी आ जाए और आपको अप्रोच करे। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाएं और जाकर उनसे दरख्वास्त करें कि वो आपकी FIR काटें। जब आप उनसे FIR काटने का कहेंगे तो पुलिस वाले जो हैं वो आपसे कहेंगे कि आप राइटिंग में एक एप्लीकेशन सबमिट करें। अब हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग जो एप्लीकेशन लिखते हैं FIR काटने के लिए, उसमें जो ऑफेंस है वो उसके बारे में सिर्फ 2 से 3 लाइनें लिखते हैं और जो उसका गैर ज़रूरी बातें जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग लिखते हैं। लिहाजा जब भी आप कोई FIR कटवाने के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो उसको जो है वो मुख्तसर रखें, हालात व वाक़यात उसमें कोशिश करें कि जो ऑफेंस है वो कम्प्लीटली जो है उसको कवर करें। और उसका जो है आप एक टाइटल बनाएंगे कि दरख्वास्त बराए अंदराज मुकदमा बरखिलाफ फला फला, जो भी उनके नाम है, बराए जो भी उन्होंने किया है, धोखाधड़ी या जान से मारने का हमला या जो भी है वो। उसके बाद जो है आप लिखेंगे अपने बारे में कि मैं फला फला रिहायशी फला फला जगह पर रहता हूँ और अपना कारोबार करता हूँ। अगले एक पैरा में आपने जो है वो स्टोरी कंप्लीट करनी है कि आज मोरखा फला तारीख को इतने बजे मैं फला जगह से फला जगह जा रहा था तो फला शख्स ने मुझे फला जगह पर रोका और ये हमारा वाक़यात हुए। अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है तो उसने आपने हर चीज़ उसमें मेंशन करनी है कि किस तरीके से किया, आपको डंडे से मारा या छुरी से मारा। इस तरीके से अगर कोई इस तरह का वाक़या है तो आप एक एक चीज़ ये लिखेंगे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और अब मैं थाने आया हूँ, मेरी जो है वो FIR दर्ज की जाए। बस इस तरीके से आप एक राइटिंग में एप्लीकेशन थाने में सबमिट करेंगे और उसकी कॉपी पर आप जो है उसकी रिसीविंग ले लेंगे। अगर वो FIR काटते हैं तो ठीक है, और अगर टाल मटोल से काम लेते हैं तो इसी तरह की एक आप एप्लीकेशन लिख के, और ये जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की है जिसकी रिसीविंग आपके पास मौजूद है, ये आपने साथ लगा के जाकर SSP कंप्लेंट सेल को सबमिट करेंगे। अगर 1 से 2 दिन तक आप देखते हैं कि SSP कंप्लेंट सेल भी कोई एक्शन नहीं लेता तो इन दोनों एप्लीकेशंस की कॉपीज़ के साथ आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जो है वो 22A की कंप्लेंट मूव करेंगे, जिसके बाद जो है वो जस्टिस ऑफ पीस जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब वो हुक्म सादर फरमाएंगे SHO को कि FIR दर्ज की जाए। एक तो ये तरीकाकार है। उसके बाद दूसरा तरीकाकार ये है कि ये एप्लीकेशन आप साथ लगा के और अपना जो भी आपके पास एविडेंस है वो साथ लगा के अपने गवाहों के स्टेटमेंट्स के साथ आप जो मजिस्ट्रेट है एरिया का, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, उसके पास प्राइवेट कंप्लेन भी दाखिल कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप जो है वो अपना अदालत से इंसाफ ले सकते हैं और अपना जो है मुकदमे का ट्रायल करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्रिमिनल केसेस के हवाले से सीखने को मिला होगा। देखते रहे हमारा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।